जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज देखिएगा साथियों, हमारा ये जो टॉपिक है जो लेकर के आए हैं, इसके अंदर आपने देखा कि ऊपर जो आपके हेडलाइन दे रखी है, हेडलाइन क्या है? राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025। गौर से देखिएगा मेरे साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की यानी कि डी ग्रुप की जो वैकेंसी आई हुई है, इस बार रिकॉर्ड तोड़ वैकेंसी है। यानी कि पिछले कई सालों के अंदर ऐसी कोई भर्ती नहीं आई थी। अब जाकर के कई सालों के बाद में अगर ये भर्ती आई है तो ये हमारे हाथ से ना जा पाई। इसके लिए आप जानते हैं कि जो सिलेबस बोर्ड ने डाल रखा है, उस सिलेबस के अंदर इंग्लिश का जो बात करूं, इंग्लिश का जो वेटेज है वो कितने क्वेश्चन है साथियों? 15 क्वेश्चन। और देखिएगा, ये 15 क्वेश्चन के लिए हम एक नई सीरीज चलाने वाले हैं जिसका नाम भी क्या होगा? मिशन 15। और इस मिशन 15 के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, आज की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर केवल और केवल जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में बताऊंगा। और कल से हर रोज सुबह 6 बजे आपको क्लास मिलेगी और उस क्लास के अंदर टॉपिक वाइज जितनी भी चीजें होंगी वो डिटेल से भी मैं करवाऊंगा और साथ में ही एग्जाम के अंदर आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन को किस तरीके से हम यहाँ बोर्ड के ऊपर करें, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा। चाहे उसके लिए मुझे 5, 7, 10, 20 कोई भी मतलब बुक्स उठानी पड़े, कोई भी बुक्स खंगालनी पड़े, लेकिन उन बुक्स के अंदर दिए गए जो क्वेश्चन है उन सारे के सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सोल्व करवाने की कोशिश करूंगा, टॉपिक वाइज टॉपिक। तो देखिएगा, इसके अंदर जो सिलेबस के अंदर आपके दिया हुआ है, उस सिलेबस के अंदर पहला जो हमारा चैप्टर है वो क्या है? टेंस, या फिर आप कह सकते हैं सीक्वेंस ऑफ ए टेंसेज। यानी कि टेंस का जो टॉपिक है, वैसे तो इस टेंस के टॉपिक को, यानी कि ये जितने भी टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसके अंदर एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो टॉपिक मैंने अपने इसे चैनल के ऊपर नहीं डाल रखा। लेकिन फिर से अब हम केवल और केवल इस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सारे के सारे जो टॉपिक हैं इनको दोबारा करेंगे और जितनी भी इसके अंदर प्रैक्टिस हो सकती है वो सारी की सारी प्रैक्टिस हमें करेंगे। यानी हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए इंग्लिश से रिलेटेड। और आप जानते हैं, जिस स्टूडेंट ने इस इंग्लिश को नकार दिया, इंग्लिश के ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो सिलेक्शन से काफी दूर हो जाएगा। तो देखिए, इसके अंदर जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन से हैं? एक तो टेंस का टॉपिक है, सेकंड जो है वो वॉइस यानी कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का टॉपिक है, थर्ड टॉपिक है आपके नरेशन, जिसको आप बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वो स्पीच का टॉपिक है। नेक्स्ट जो टॉपिक दे रखा है वो क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। ये क्या होता है सर? कोई भी एक असर्टिव सेंटेंस दे दिया, यानी कि कोई एक सिंपल सेंटेंस दे दिया, अब उसको कहेगा कि आप उस सिंपल सेंटेंस को आप नेगेटिव में चेंज करो, उसको आप इंटेरोगेटिव में चेंज करो, उसको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करो एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या है? कि इसी तरीके से जैसे असर्टिव सेंटेंस को नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी में चेंज करवा रहा है, इसी तरीके से वो आपको कह देगा कि कोई ना कोई एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, अब उसको आप असर्टिव में चेंज करो, कोई एक नेगेटिव सेंटेंस है उसको आप असर्टिव में चेंज करो। इस तरीके से उसको हम क्या बोलते हैं? वाइस वर्सा। नेक्स्ट देखिएगा, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक कौन सा है? करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड। कोई भी एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस के अंदर कोई एक वर्ड गलत लिख देगा, उसकी हो सकता है स्पेलिंग गलत लिख दे, हो सकता है वो जो वर्ड है वो वर्ड वहां पे सेट नहीं हो रहा हो, कोई दूसरा वर्ड उसकी जगह के ऊपर आना चाहिए, तो इस तरीके से वहां पे आए हुए जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स को गलत लिख देगा। अब उसको आपको सही करेक्ट करना है, तो इसको क्या बोलेंगे? करेक्शन ऑफ ए सेंटेंसेज। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड डिटरमिनस, प्रीपोजिशंस एंड पंक्चुएशंस। देखिएगा, एक ही टॉपिक मतलब एक ही दे रखा है, लेकिन एक टॉपिक के अंदर ही उसने 4 टॉपिक फंसा दिए। कौन से? आपको आर्टिकल के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको डिटरमिनस क्या होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, प्रीपोजिशन का जो टॉपिक है वो भी बहुत बड़ा टॉपिक है, ये भी आपके इसके अंदर आना चाहिए, और पंक्चुएशन जो मार्क्स होते हैं उन पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये वाले जो टॉपिक हैं ये टॉपिक भी हमें करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट टॉपिक में क्या दिया? ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ऑर्डिनरी या कॉमन सेंटेंसेज। कोई भी मतलब सिंपल सेंटेंस दे रखा है, उस सिंपल सेंटेंस को अब क्या करना है? फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश,
एंड वाइस वर्सा। यानी कि कोई हिंदी का सेंटेंस दे देगा, अब कहेगा कि इसका इंग्लिश वर्जन है क्या होगा, या फिर कोई इंग्लिश का सेंटेंस दे देगा, अब पूछेगा कि इसका हिंदी वर्जन है क्या होगा। तो इस तरीके का ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक भी हमें करने वाले हैं। बहुत सिंपल, लेकिन थोड़ा सा मतलब इसके अंदर है टाइम लगेगा। नेक्स्ट जो है वो क्या है, ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स विद देयर हिंदी वर्जन। मतलब कोई भी वर्ड मीनिंग दे देगा आपको इंग्लिश के अंदर, और वो जो वर्ड मीनिंग है वो वर्ड मीनिंग आपके या तो ऑफिशियल वर्ड मीनिंग होंगे या फिर टेक्निकल वर्ड मीनिंग होंगे। और इन ऑफिशियल या टेक्निकल जो टर्म्स हैं इनको आपसे पूछेगा कि इनका हिंदी वर्जन, इनका हिंदी मीनिंग है क्या होगा। तो ये इस तरीके के जो टॉपिक हैं, ये टॉपिक सारे के सारे आपको सीक्वेंस वाइज शुरुआत के टॉपिक से लेकर के और एंड के टॉपिक तक सारे के सारे टॉपिक मैं करवाऊंगा। तो देखिए ये जो सिलेबस आपका इंग्लिश का, इस इंग्लिश के सिलेबस में आपके 15 में से 15 क्वेश्चन अगर सही नहीं होते हैं तो मैं वादा के साथ कह सकता हूं कि इस YouTube चैनल के ऊपर पढ़ाना छोड़ दूंगा। यानी कि टोटल के टोटल जो 15 क्वेश्चन है, ये टोटल क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कल से हर रोज सुबह 6 बजे आपको मिशन 15 नाम से मतलब सीरीज मिलेगी, और इस सीरीज के अंदर जितने भी टॉपिक होंगे, चाहे हमारे एक टॉपिक के ऊपर मुझे 10 क्लासें बनानी पड़ जाएं, ठीक है, लेकिन फिर भी सारी की सारी जितना भी सिलेबस है उस सारे के सारे सिलेबस को कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो कल से ध्यान रखिएगा, हर रोज सुबह 6 बजे आपको क्लास मिलेगी रोजाना, चाहे उसमें संडे आए, मंडे आए, कुछ भी आए, होली दिवाली, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। और क्लास तब तक चलेगी जब तक आपकी ये जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती के जो मतलब फाइनल जो एग्जाम डेट है, वो फाइनल एग्जाम डेट आपकी एकदम से निश्चिंत होने के बाद आपके पेपर नहीं हो जाता है। ठीक है, जिस दिन तक पेपर आपका होगा उस दिन तक हमारी ये जो क्लास है, इस क्लास के अंदर चाहे मुझे कितनी भी क्लासें क्यों ना बनानी पड़े, वो सारी की सारी क्लासें मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो बताइएगा ये जो चीजें हैं, इन चीजों के अंदर आप लोग मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे। अगर साथ देंगे तो हर रोज सुबह 6 बजे मिलिएगा और बहुत अच्छे तरीके से इन सारी की सारी चीजों को करवाऊंगा मैं। ठीक है, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।